नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पेट का एग्ज़ाम जो कि 16 अक्टूबर को सेकेंड मीटिंग में यही बुकलेट सीरीज़ है जिसका मैं आप सभी लोगों को आंसर की बताऊंगा बिना किसी इधर उधर की बकवास किए। सीधे प्रश्न उसका आंसर, सीधे प्रश्न उसका आंसर। बाकी आप सभी लोग की जो भी सीरीज़ हो मिला लीजिएगा ताकि कम से कम समय में आपको प्राप्त हो जाए इसका पूरा आंसर की। और बाकी आयोग की तरफ से मेरे आंसर की में आप सभी लोग खुद आप देखेंगे कि क्या आपको फ़र्क मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। बाकी अभी आप मिला करके अपने सूझबूझ के हिसाब से देख के खुद ही समझ जाएंगे। जहाँ तक कोशिश की गई इतनी देर से आंसर की दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ गलत ना हो, इस वजह से ये काम किया जा रहा है। तो आप सभी लोग विश्वास के साथ देखें और जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? तो अंग्रेजी। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें देखिए जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था ऑप्शन बी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता को लाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुग्णता। बहुत लोगों ने इसको गलत किया, जन्म लगाया है, जिस बुद्धि विवेक से लगाया है सोच के तो सही लगाया, लेकिन प्रश्न नहीं पढ़ा उन्होंने। जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है? कावारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान व्यापक अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसमें 24 काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है अमेजन वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए की गई है। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा निजी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। वर्गीस कुरियन को भी जाना जाता है लेकिन वो भारत में नहीं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो 1970 का अधिनियम था, उसी ने किया था इसमें। नेक्स्ट है, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया, विधायिका की जगह विधानमंडल लिखा है, तो इस वजह से। तो फिलहाल आयोग की तरफ से देखेंगे क्या सही क्या गलत। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सार्वभौमिक। इसका आंसर जो लगा रहे हैं लोग तो इसका मान रहे हैं डी, द्विस्तरीय सरकार। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय संविधान के लिए DPSP की बात कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक कहाँ लिए गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसमें है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो ये मसूड़ों का रोग है। फ्लोएम एक ऊतक है, ठीक है, तो ये है पौधों का। जाइलम है पानी का। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो इसमें 3 स्तर हैं। बलवंतराय मेहता समिति आप सुने होंगे। एक हार्स पावर में कितना होता है? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा? इसका आंसर होगा 40%। नेक्स्ट है, 60 के 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो आप सभी लोगों को इसमें देखना है, तो इसका आंसर है ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है इसमें बताते हैं लोग? तो डी, 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, इसमें ये जो क्वेश्चन आप मैथ का देख रहे हैं तो इसका आंसर होगा 2.35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिल का पर्यायवाची क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची है पवन।
गुप्त का विलोम शब्द क्या है? प्रकट। सद्भावना संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन भावना। श्वेत और स्वेद का अर्थ होता है, श्वेत मतलब सफ़ेद और स्वेद मतलब पसीना, तो सफ़ेद और पसीना। खाक में मिलने का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है इंग्लिश का पैसेज है। पैसेज में एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, तो ये पैसेज पहले से ही पढ़ा जा चुका है, जिसका आंसर आपको बताया जाएगा डाउनस्टेयर। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, वो अस्थमा की बीमारी से सफरिंग कर रही थी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स एग्जाइल का। एग्जाइल का सिनोनिम्स होगा बैनिसमेंट, बैनिसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लोग चूज द करेक्ट एंटोनिम मर्न, मर्न का हो जाएगा जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लोग गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये पूछ रहा है वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स, तो इसका आंसर किसी ने शॉपकीपर लगाया, किसी ने लगाया ऑक्शनर। तो देखेंगे आयोग की आंसर की से क्या है। दोनों कथनों को पढ़ करके करना है, तो कथन है उसका कारण भी आप सभी लोगों को बताना। पहला है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। दूसरा कथन है शहर में छोटे मोटे अपराधों घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो आपको बता दें कथन एक जो है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी, कथन एक कारण है, और कथन दो इसका प्रभाव, जब उसने चौकसी बढ़ाई तभी चोरियों घटना में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का रीजनिंग से रिलेटेड है, कुछ कोड दिया गया है, इसको ABCD करके आप निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 14, 12, 25, 18, 15, 22। नेक्स्ट है द अन्नामलाई। द अन्नामलाई के लिए कई लोग इसमें केरल और तमिलनाडु दोनों पे कर रहे हैं। आयोग की तरफ से देखेंगे गोपी ने विवेक से क्या कहा, वह मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, यानी कि गोपी के माँ के इकलौता भाई जो उनका मामा हुआ, मामा का पिता यानी गोपी का नाना, तो रिश्ता क्या हो जाएगा गोपी का उनसे नाना का। नेक्स्ट है विषम को चुनना है इसमें, तो विषम आपका है इसमें 33, अभाज्य संख्या है। 6, 10 पर घड़ी, घंटे की सुई, 1 मिनट सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए, तो ये 125 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है, तो नया नाम संभाजी नगर। महाराष्ट्र में एक नगर और बदला गया है जिसमें धाराशिव भी उसका नाम रखा गया है। अभी एक हाल ही की करंट अफेयर है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे लोगों का INS तरकस लाल सागर की बात कर रहा है इसमें, तो लाल सागर से संबंधित है सूडान, ये अभ्यास हुआ है, ठीक है। जागृति किससे संबंधित है, तो जागृति है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए IOC के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने की है। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया है, तो केरल में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022, तो इसका आंसर भारत और रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, जेरूसलम है। तो यहीं पे जो है किसका जन्म हुआ था, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डाक कर्मयोगी किससे रिलेटेड है, ये लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता वृद्धि से। जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड का आंसर होगा आप सभी लोगों का इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। अभी इसमें एक हाईवे और बनाया गया है, पहले एक था अब 2 हो गए हैं, तो बांग्लादेश हो गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन, लोग अभी तक नहीं दे पाए, तो इसमें दार्जिलिंग लगाया जा रहा है। कला मथुरा से स्ट्रेसलिंग की पारंपरिक कला क्या है, तो बहुत लोगों ने कजरी लगाया, मान सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा सांझी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, बनाया गया, तो वो तेलंगाना राज्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो वो है कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है, शायद 80 जितने हैं यही है संख्या। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बहुत लोगों ने इसमें इंडोनेशिया लगाया, इसका आंसर होगा नेपाल। मान रहे हैं, अब आयोग की आंसर की से देखा जाएगा क्या मानते हैं, क्योंकि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग आपको दिखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू लिखी गई है महात्मा गांधी द्वारा, ये बच्चा भी जानता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश क्या करती हैं, ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, ये दिया हुआ पैसेज दिया हुआ है हिंदी का, तो हिंदी के पैसेज में पहले का आंसर होगा इसमें परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, ये हमको इसका कारण नहीं लगता है। नेक्स्ट है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इस
इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो प्रबल कारण है राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवक में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो इसमें 1, 3, 4 जो आपको दिख रहा है वही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मादक पदार्थ का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? जिसका आंसर होगा इन सभी बीमारी का खतरा उस पैसेज में लिखा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो कई लोगों ने बच्चों के मित्र लगाया है, लेकिन राज्य सरकार इसका आंसर होगा। इसका मेन कारण है कि देखिए ऊपर वाले में राज्य के लिए सीधे सीधे दोषी दिया जा रहा है, तो वहाँ पे क्यों मित्र हो जाएंगे, परिवार क्यों नहीं होगा? सो सारी चीज़ें सोच कर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैसेज है हिंदी का, आइए उसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आंसर है सेविंग बैंकिंग खाते में रखा धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रमेश ने 5,000 रुपये शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही है? तो इसमें काफ़ी लोग 4 लगा रहे हैं, काफ़ी लोग 2 और 4 लगा रहे हैं, तो 4 हमें लगता है इस हिसाब से सही है। अब इस वाले में भी काफ़ी लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए है सही है हमारे हिसाब से, और कुछ लोगों के हिसाब से 1, 2, 4 सही लग रहा है। बाकी देखते हैं आयोग क्या करता है। जो प्रश्न लग रहे हैं उसको आप सभी लोग संख्या नोट करते चलिएगा। अब देखिए ये भी प्रश्न जो है एक प्रकार से उसी श्रेणी में आता है। कई लोगों को ये लगता है, कई लोगों को भी, लेकिन हमें लगता है कि पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि तक के लिए रखा धन ही आपका जो है निवेश कहा जाएगा, क्योंकि सोना का गहना खरीदना निवेश कहा जा सकता है, क्योंकि उसके दाम बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। ठीक है, और बच्चों में पिगी बॉक्स में रखा पैसा तो वही रहेगा, सेविंग बैंक खाते में रखा धन वही रहेगा, लेकिन यदि सोने के गहने खरीदना करते हैं तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, निवेश होगा, और निवेश में घाटा और वो भी हो सकता है, और पोस्ट ऑफिस 5 वर्ष की अवधि तक के लिए रखा गया धन वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए निवेश करते हैं। चलिए आइए देख लेंगे बाद में उसका क्या है। लाइफ ग्राफ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइफ ग्राफ को देख लें, क्या कहता है आपका ये ग्राफ। देखिए 2014 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3150 थी। फिर उसके बाद किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों की संख्या प्रतिशत गिरावट अधिकतम आई है? तो ये 2012 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 1.7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना होगा? तो 7:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का ए सही होगा 93.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है धन डायरेक्ट से रिलेटेड है। 2005 और 2006 का औसत उत्पाद निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग में औसत में सही है? तो 2002 और 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी आई है? तो 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन अनुपात प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो इसमें लोगों ने 183.33 भी लगाया। एक बार आप ट्राई करिएगा और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक रही है? तो इसका आंसर आप सभी लोग को 2002 होगा। और ये जो 86 नंबर क्वेश्चन है इसको भी लगा करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ये ग्राफ से रिलेटेड है और आइए इसको देख लेते हैं। 88 से